दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि क्या वो दिल्ली की जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ की इस चुनौती का मैं पहले ही बता रहा हूं कि कोई हनुमान चालीसा नहीं करा सकता जामा मस्जिद में। ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने इन सफाइयों की पोल खोल कर रख दी जिस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर वहां नमाज पढ़वाई गई थी और यह महापाप समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। तो योगी आदित्यनाथ ने जमकर इस समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को इस पर लताड़ लगाई। यह अखिलेश यादव एक गलती कर बैठे हैं और अखिलेश यादव की गलती यह है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में वो घेरने के लिए जब चुनावी सभाओं में जाएंगे तो उनके खिलाफ बोलेंगे क्या। मुद्दा नहीं है, विषय नहीं है। क्या विषय होते हैं? एक सरकार के विरुद्ध में आप क्या क्या बातें बोलते हैं। सरकार ने सड़कें नहीं बनवाई, सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं की, सरकार की में रोजगार नहीं मिले, इन सरकारों के चलते बिजली व्यवस्था खराब है, फला सरकार में कानून व्यवस्था खराब है। और इस सभी एंगल में योगी आदित्यनाथ देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। जी हां, नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके शासनकाल में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मैं समझता हूं देश में नंबर 1 है। पुलिस इस कदर एक्शन मोड में रहती है जैसे QRT टीम बनाई जाती है ना, क्विक रिएक्शन टीम। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा बेहतरीन काम करती है। आप मुसीबत में हैं, व्यक्तिगत समस्या है, कोई अपराध नहीं है, तो भी पुलिस मदद करती हुई नजर आती है। यह नजारा उत्तर प्रदेश के वासियों ने पहली बार देखे हैं। आपने देखा महाकुंभ हुआ, करोड़ों की भीड़ आई और उसको किस तरह से पुलिस वाले वहां गाइड बनकर के काम कर रहे थे, सेवक बनकर के काम कर रहे थे। यह भी उत्तर प्रदेश ही नहीं तो दुनिया के लोगों ने पहली बार देखा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतरीन तरीके से चल रही है। बिजली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। जहां हफ्तों बिजली नहीं मिला करती थी आंधी तूफान में, वहां आज घनघोर बारिश के दौरान भी कॉलोनियों में बिजली उपस्थित है। और उस योगी आदित्यनाथ को, जिनके खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, 9 लाख सरकारी नौकरी दी, 1 भी रुपया किसी ने रिश्वत नहीं दी। अखिलेश यादव भी ये ढूंढ नहीं पाए, नहीं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। समाजवादियों के शासनकाल में तो लिस्ट कहां बना करती थी, बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि योगी के खिलाफ बोले तो क्या बोले। तो गलती से अखिलेश यादव की गलती केवल इतनी है कि वो इस पिच पर खेलना शुरू कर दिए जो पिच योगी आदित्यनाथ की है, और वो है धर्म, अध्यात्म, मंदिर, सनातन। ये किसकी पिच है? ये पिच योगी आदित्यनाथ की है। भगवाधारी संत महंत, वो मुख्यमंत्री के अलावा हमारे दुनिया के जाने माने महंतों में हैं, संतों में हैं। ये उनका जो नाथ संप्रदाय है वो पूरी दुनिया में उसके फॉलोवर हैं। और योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर राजनीति में नहीं होते, तो भारत ही नहीं तो दुनिया में वो जिस तरह से उनकी गुरु की मान्यता थी उनकी भी होती। लेकिन वो राजनीति में गुरु की इच्छा से आए, गुरु की आज्ञा थी कि आपको राजनीति में आकर देश की सेवा करनी है, तो वो राजनीति में आए। तो आज भी वो धर्म नीति को साथ लेकर चल रहे हैं। उन पर कोई मंदिरों को लेकर आक्षेप लगाने का प्रयास करेगा तो मुंह की खाएगा। अखिलेश यादव ने यही किया है। राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश यादव को लगा कि यह चुनावी मुद्दा मिल गया है और इसलिए उसको हाईलाइट करो। अखिलेश यादव इतने खुश थे, आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। जब राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया उनके संज्ञान में, तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कितने खुश थे वो, ऐसा लगा जैसे लॉटरी लग गई। लेकिन अब अखिलेश यादव खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका इतिहास, उनका अतीत, वो किसी भी व्यक्ति का अतीत पीछा नहीं छोड़ता, और राजनीति में तो कतई नहीं। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। आप भी मोबाइल फोन ले रहे हैं, उसमें गूगल करिए हनुमानगढ़ी में नमाज, तो आपको पता लगेगा 2003 में किस तरह से ये महापाप समाजवादियों ने किया, तो उसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। यह घटना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं थी, ऐसा भी हुआ है, लेकिन हुआ है।
कब्रिस्तान के नाम पर समाजवादियों की जमीनों पर कब्जे हुए। यह समाजवादियों की सरकार में हुआ। योगी आदित्यनाथ से समाजवाद का जिला अध्यक्ष पूर्व है, वो गुहार लगा रहा है, योगी जी बचाओ, मेरे बराबर में जमीनें कब्जा ली, कब्रिस्तान बना दिया। आज योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ये सोच रहा है या कांग्रेस ये सोच रही है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर घेर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जितनी मंदिर बनाने की बाधाएं थी उसको दूर किया। जब बन नहीं रहा था उसके पहले उनके गुरु और फिर योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों को जागृति लाने का काम किया, आंदोलन किए, वो योगी जी का काम था। बन गया उस दिन योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि भाई इस ट्रस्ट का हेड मैं बनूंगा। बहुत जगह होता है संरक्षक रख लिए जाते हैं, योगी जी ने नहीं। योगी जी ने कहा काम खत्म, मेरा काम कुछ और है। तो योगी जी के ना परिवार से कोई है, योगी जी की कोई मित्र मंडली से कोई है, और योगी जी ने यह काम मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया, यानी केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया। गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, मंदिर में भी विश्वासघात हुआ है, और जिन लोगों ने विश्वासघात किया, चंपत राय जी के विश्वास को तोड़ा, वो जेल में है। योगी जी का तो यही काम था कि जो दोषी है उसमें दूध का दूध पानी का हो, दोषियों से वसूली की जाए। तो वसूली हो रही है, और निश्चित जान लीजिए बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन योगी जी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि तुम्हारे समाजवादियों ने, तुम लोगों ने हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़वाई, और मैं चुनौती देता हूं कि दिल्ली की जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा के दिखाओ। अब इस पर अखिलेश यादव मौन है। योगी जी ने क्या लताड़ लगाई आप खुद सुनिए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? सुना आपने? तो योगी जी ने ऐसा लताड़ लगाई है कि अब इसका जवाब ना तो कांग्रेसियों पर बन रहा है और ना अखिलेश यादव पर बन रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, वो विकास की बात कह रहे हैं। भाई विकास तो योगी जी ने जो किया है वो तो अयोध्या के लोग ही बताएंगे। क्या विकास हुआ है, क्या अयोध्या बदली है? मैं गया हूं, मैं इस राम मंदिर बनने के पहले अयोध्या गया हूं जब समाजवादियों की सरकार थी। आप सोचिए कि सरयू तट तक जाने के लिए सड़क नहीं थी, रेत में होकर जाना पड़ता था, घाट नहीं थे, गंदगी नदी में पड़ रही थी, और मंदिर का तो बुरा हाल था, आपको पता ही है, टेंट में रामलला विराजमान थे, कुछ सुविधा नहीं, कोई सुध नहीं। रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 गाड़ियां रुका करती थी, एक्सप्रेस, छोटा सा स्टेशन, बस अड्डा, ऐसा कि बुरा हाल। और आज योगी जी के आदित्यनाथ के चलते आप देखें, जो लोग अयोध्या गए हैं आप जानते हैं योगी जी ने क्या किया है। वो जो इन्होंने नरक बनाकर छोड़ी थी अयोध्या, राम जी की नगरी, उसको आज आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा स्वर्ग में आ गए हैं। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास, बस अड्डे पे जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास, सड़कें आपको दिखेंगी वर्ल्ड क्लास, एयरपोर्ट भी बन गया, और निषाद राज के नाम पर वहां रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। ये असली दिक्कत अखिलेश यादव की है। उसको लग रहा है कि जो पीडीए चिल्ला रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, पीडीए हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है। अरे हिंदी में ही नाम रख लेते, पीडीए, इनको ए लेके साथ चलना है, पिछड़ा दलित साथ लेके चलना है तो पीडी जोड़ दिया। अब पहले MY बात करा करते थे, अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि जितना MM करेंगे YY उतना दूर चला जाएगा, और आज की डेट में वही है। आज की डेट में हो गया कि भाई यादव भी अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले हैं,
और आपको एडवांस न्यूज बता दूं, समाजवादी पार्टी के अंदर अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है, अंदर अंदर चल रहा है बुबाल, फूटने वाला है किसी दिन। क्योंकि सबको नजर आ गया कि अखिलेश के पास योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और गलत बातें करते हैं। कभी कहते हैं समाजवादी तो सनातन है, कभी कहते हैं मंदिर में चोरी कर दी और जी इसका जवाब दो, और हंसते हैं। अरे भाई, चोरी एक दुखद घटना है, जिन्होंने की जेल के अंदर है, बात को खत्म करो। अखिलेश यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं लगातार, अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं किसी भी मस्जिद, और योगी जी ने तो हनुमान चालीसा के लिए कहा है, मैं चुनौती दे रहा हूं अखिलेश यादव जी, जामा मस्जिद में कितना चढ़ावा आता है उसका हिसाब किताब जरा बता दें, पूछें जाके शाही इमाम से और करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पता कर लिया कितना चढ़ावा आता है, कितना खर्चा होता है और बाकी कहां जा रहा है। जाएं इनकी मजार पर, कितनी दुकानों का किराया आ रहा है, किस किस ने दुकानें ले रखी हैं, कौन उस पर कब्जे करके बैठे हैं, या किराया खाते में जमा हो रहा है या किसी की जेब में जा रहा है हिम्मत बताएं देश को। लेकिन नहीं, उन्हें मंदिर केवल बदनाम करने हैं। तो मंदिर के नाम पर आप सनातन को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो योगी आदित्यनाथ बख्शने वाले नहीं हैं। योगी जी की पिच पर आकर खेलोगे तो योगी जी ऐसे बाउंसर मारेंगे जो मारे हैं। तो भाई, ऑल आउट तो होना तय है। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव चल रहे हैं, अभी मुक्तेश्वर आनंद को ले आए, तो निश्चित समझ लीजिए 50 सीटें आप पूरे यूपी में नहीं ला पाएंगे। मेरी बात आज रिकॉर्ड करके रख लो और इसी वीडियो को सेव कर लो। 50 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। आपकी क्या राय दोस्तों, जरूर कमेंट करिए, वीडियो शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।